बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। मुबैना ऑडियो और वीडियो की बातें तो की जा रही है, लेकिन ये घनौना खेल पाकिस्तान की तारीख में कोई पहली दफा नहीं हुआ। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये ऑडियो और वीडियो लीक का सिलसिला जारी रहता है। हाल ही दिनों में क्या सब सिलसिला सामने आया, सबसे पहले बात करते हैं तवातुर से कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले ऑडियो सामने आती है साबिक चीफ जस्टिस साहब की, जिसमें साकिब निसार साहब जो है वो बात कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब की सजा के हवाले से। दूसरी हमारे पास ऑडियो आई है जिसको मुबैना ऑडियो मरियम नवाज साहिबा की है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप रुक जाइए क्योंकि इसको आप मुबैना नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ये मान चुकी हैं कि ये उन्हीं की आवाज है। अब ये ऑडियो कब की है इसका अभी फैसला होना बाकी है। तीसरी इसमें क्या पेशरफ्त होती है? तीसरी पेशरफ्त ये होती है कि मरियम नवाज साहिबा की एक और ऑडियो सामने आती है जिसमें वो चैनल मालकान के हवाले से कोई बात कर रही हैं। इसको आप मुबैना कह सकते हैं। अब चौथा क्या हुआ? चौथा जनाब ये हुआ कि चौथा एक वीडियो सामने आई, एक मुबैना वीडियो है जिसमें NA 133 में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और उसमें वोट खरीदे जा रहे हैं। बाकायदा कुरान करीम पे हाथ रख के हल्फिया बयान लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी वोट किसको दिया जाएगा, और साथ ही साथ पैसे भी रखे हुए हैं अगर उसको गौर से देखा जाए तो, और 2-2 हज़ार रुपए बांटे जा रहे हैं। मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नदीम बाकी मौलवी साहब, आप तज्जियाकार हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। इंट्रो में आपने देखा सुना कि मैं किस चीज के हवाले से बात कर रही थी। बात चीजें तो ऐसी होती हैं कि खुद बात करते हुए भी उलझन होती है। क्या यही हमारी सियासत रह गई है? क्या इसी तरह से हम करते रहेंगे? कभी ऑडियो लीक, कभी वीडियो लीक, और बड़ा एक घनौना चेहरा सियासत का हमारे सामने आ रहा है। देखिए, हम पिछले 70 सालों से बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, आज़ादी की, और मुख्तलिफ आप सियासतदानों से देखें, सब ये कहते हैं कि हम मुल्क और कौम के लिए काम कर रहे हैं। मगर बहुत अफसोस होता है कि जब ऐसे वीडियोस आना शुरू हो जाते हैं जो कि गैर इखलाकी वीडियोस भी कुछ होते हैं, जो हम बच्चों को दिखाते हुए भी शर्म आती है और वो टीवी चैनल्स पे आ जाती है और सोशल मीडिया पे भी, तो बच्चे ना भी देखे तभी देख लेते हैं। तो ये देखें, एक बात होती है, कोई अगर गैर सियासी शख्स करता है ना तब तो फिर भी समझ आते हैं। ये सियासी लोग जो होते हैं कौम के हीरोज होते हैं, आइडियल होते हैं, और जब वो हीरोज को ऐसे करते हुए देखेंगे क्या इम्पैक्ट आएगा। यानी कल तक देखें, जब हम जजों की बात करते थे तो हमारे लिए बहुत, आज भी जज बहुत ही एहतराम होता है हमारे पास, चाहे जज हो, डॉक्टर हो, सियासतदान हो। हम बच्चे बड़े, हमने जब अपना बचपन गुजारा बड़ा एहतराम करते थे। मगर अब मैं सोचता हूँ कि ये क्या इमेज होगा। और अब मैं देख रहा हूँ कि इस वीडियोस के बाद भी, इस वीडियो ऑडियो मुख्तलिफ आप देखें, यानी कि गैर पर्सनल वीडियोस पे नहीं जाते ना, पर्सनल नहीं भी, सियासी वीडियोस पे भी देखें। अब हम किस तरफ जा रही है कौम? जहां हम बात करें दुनिया भर में मसले मसाइल हो रहे हैं, परेशानियां आ रही है, वायरसेस हो रहे हैं, इकॉनमी की जंग आ रही है, हमें आगे बढ़ने की जगह हम क्या है, पिछली चीजों को लेके आ जाते हैं। और बात यह कि हकीकत थी, कुछ हकीकत है, कुछ अफसाने हैं, कुछ बनाए हुए वीडियोस हैं, मगर क्या हम इन्हीं को लेके चलेंगे? हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सियासतदान एक दूसरे पे इल्जाम तराशी ज्यादा करते हैं, उसी को अगर फोकस हटा के। अच्छा यहाँ पे रुक जाए नदीम बाकी मौलवी साहब, आप ये कह रहे हैं कि हम देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, वो देखते हुए आ रहे हैं वो तो ठीक है। जो ओवरऑल जो एक रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान 130वें नंबर है हमारी अदलिया के निज़ाम पे। उसके बाद ये ऑडियो आती है साकिब निसार साहब की, जिसकी जो नोटिस ले लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले लिया गया, जिसके हवाले से अभी समाअत भी हो रही है। तो ये यानी कि मोहर लग गई। वो जो 130वें नंबर पे पाकिस्तान आया हुआ था वो ठीक आया हुआ था। अब क्या ठीक है क्या गलत है ये अब दूसरी बात है, लेकिन अब ये मोहर लग चुकी है कि ऐसा कुछ होता भी है पाकिस्तान में। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ओवरऑल जो है ना, हम सबको ये ठहरा नहीं सकता अगर एक शख्स गलत होता है, और ये दुनिया में होता है। अमेरिका में भी आप ऐसे केसेस देख सकते हैं, बरतानिया में भी देख सकते हैं, मगर क्या है कि वो पर्दे पे नहीं आते, आज तक किसी को नहीं पता लगता, और वो मेजॉरिटी के हिसाब से वो जो है ना प्रोजेक्शन होती है।
हम क्योंकि वही बात है कि गरीब की झोपड़ी पे सबकी नजर होती है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और एक ऐसा मुल्क है जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। अच्छा, मगर बाकी मौलवी से एक मिनट यहाँ पे आपको रोकूंगी। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सोराब सरकी साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, कुछ देर में इनसे भी बात करते हैं। जी नदीम बाकी मौलवी साहब, आप अब कंटिन्यू देखिए, कीजिएगा। हमारे तमाम सियासतदानों को गैर ममालिक के लोग, दुश्मन ममालिक के लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। उनके अपने लोग होते हैं जो कि एक एजेंडा लेके आते हैं कि फलां फलां ओहदों पे जो लोग हैं उन पे नजर रखें। ठीक है, ये वीडियोस जो हैं ये रिकॉर्ड होते हैं और वक्त आने पे वो वीडियोस रिलीज करें। और वो वीडियो उस वक्त रिलीज ऐसे होता है कि वो मौके का फायदा उठाते हैं। वो देखते हैं कि जनाब अगर ऑपोजिशन इस वक्त, अगर हम ऑपोजिशन को अगर स्ट्रांग करते हैं तो हुकूमत वीक होती है, हुकूमत को स्ट्रांग करते हैं या हुकूमत पे इल्ज़ाम तराशी लेके आते हैं या ऑपोजिशन पे लाते हैं, इनमें रिफ्ट आती है और इनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होती हैं वो रुक जाती है। कौम और अवाम के मुख्तलिफ इदारों में और अवाम में एक गैप पैदा करना चाहते हैं। अब देखिए, जो भी मुल्क तरक्की करता है वो यूनाइटेड होते हैं और ये नहीं कि इख्तलाफात नहीं होते। दुनिया में हर जगह ऑपोजिशन के इख्तलाफात होते हैं मगर वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं। वो इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं कि जनाब अब जैसे कि मईशत का मसला आ रहा है वो इसके ऊपर बात करते हैं, ऑपोजिशन इसके ऊपर बात करती है कि मईशत को कैसे तब्दील किया जाए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मिनी बजट, जिससे हुकूमत तब्दील हो सकती है। आइन में ये लिखा है, दुनिया में, कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में। नदीम बाकी अगर वो मौलवी साहब इस पे भी आएंगे, लेकिन जी। पहले ऑडियो वीडियो की मामले को हम खत्म करते हैं। मुस्लिम लीग नून का भी बैनर लगा हुआ है। अगर आप वीडियो को गौर से देखें, जो वीडियो NA 133 की है और वहां पे बाकायदा हल्फ लिया जा रहा है, पीछे बैनर है और इसकी पीपल्स पार्टी के हवाले से भी ऐसी ही वीडियो सामने आई है, तो तस्वीरें सामने आई हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये हुआ है जबकि वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है? और इस वक्त ये हाल है कि दोनों जो अपोजिशन पार्टीज हैं जो कि बड़े एक करके बैठी हुई थी, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां भी हो रही हैं। फला कह रहे हैं मैंने नहीं किया, फला कह रहे हैं मैंने नहीं किया। तो हकीकत क्या है, किसने किया है? मतलब वीडियो से तो आप आराम से जान सकते हैं कि कौन है। अगर उनके ही लोग हैं तो चेहरे से भी जाना जा सकता है, और जो कमरा शो हो रहा है उसमें भी आराम से पता चल सकता है कि कौन है। इसमें दो बातें वाजे हो रही है। एक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फेल हो जाएगी। अब आपके सामने है, 2000 रुपए दे तो वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। दूसरी ये कि गुर्बत इंसान से कुछ भी करा सकती है। ये कोई सिर्फ मैं मुस्लिम लीग नवाज नहीं कहूंगा, PTI भी कर सकती है, पीपल्स पार्टी भी कर सकती है, MQM भी कर सकती है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी। गुर्बत को इस्तेमाल करना आसान हो गया। मतलब अब वोटिंग मशीन का भी सवाल नहीं अब होगा। वोटिंग मशीन का देखिए, हमारे यहाँ अगर हम गुर्बत पे गौर नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे हैं वोटिंग मशीन, बिलियंस ऑफ रुपए के हम लेके आते हैं मशीन। अब मुझे बताइए, कितने अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी मैं किसी एक शख्स को 2000 रुपए दे दूंगा तो वो मशीन किस काम की रही? अगर यही अरबों रुपए मैं उस गरीब को दे दूंगा तो उसका जमीर जागेगा, वो नहीं करेगा। हमारे यहाँ बात हम करते हैं बहुत से इदारों को कि जनाब फलां का अमेरिका की पुलिस देखो, लंदन की पुलिस देखो, और आप अपने पुलिस वालों की तनख्वाह तो देखें। हम बातें करते हैं लंदन बसों की, इसकी उसकी, मगर हमारे यहाँ जो टैक्स का निजाम है, अगर एक अच्छा इंसान टैक्स देना भी चाहता है वो नहीं देता। यहाँ गुंडागर्दी, बदमाशी पे टैक्स लिया जाता है। यहाँ पे जो है, जो ऑफिसर होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर ले लें, कोई भी ले लें, चाहे किसी इदारे से ले लें, वो अपने कानून को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जिसे कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग। आज अवाम क्या हो रहे हैं, बड़ी खुशी से कहा जाता है कि जनाब टैक्स जो है हमने बड़ा उसका जो टारगेट है पूरा कर लिया। देखिए, अवाम जब पैसे कमाएगी तो आप टैक्स लेना। अभी वही बात हो रही है, मिनी बजट की जो बात कर रहा हूं, और ये वीडियोस और ये सारी देखें एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि अगर गुर्बत होगी तो जाहिर है आपका वोट भी बिकेगा, आपका करप्शन भी होगा, आपके यहाँ इलेक्शन भी शफाफ नहीं होंगे, और फिर ये क्या है कि जनाब फिर इल्जाम तराशी होगा। आपका एक जुमला बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपने कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके भी आ जाए तब भी फायदा नहीं है। अगर 2000 रुपए आपको 2000 रुपए में काम होता है तो आप चाहे अंगूठा लगा दें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हमारे यहाँ और आप ये देखें कि वो लोगों की नफ्सियात से कैसे खेला जा रहा है। कुरान करीम पे, यानी कि एक मुकद्दस किताब को बीच में लाया जा रहा है और उस पर हाथ रख के हलफ लिया जा रहा है। ये आप सोचें जरा। अब आप ये देखें, ये वो कौम है
जिसको तालीम नहीं दी गई है। अगर तालीम आती तो उसको पता होता कि कुरान शरीफ पे हाथ रखना कितने, यानी कि पहले तो बावजू होना चाहिए, फिर उसके बाद यानी उसके जो एहतराम है। तो हमारे यहाँ क्या है, मैं हाथ जोड़ के तमाम सियासतदानों से कहता हूँ, गुर्बत की तरफ आए ताकि मैं आपको वोट दूंगा, आप देंगे। देखिए हम जब माशरे में बाहर निकलते हैं, हम अपनी जान पे खेलने को तैयार है। तुर्की में क्यों अवाम बाहर निकलती थी, अपने लीडर के लिए जान की परवाह नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा लीडर जो है हमारे लिए खड़ा हुआ है। मगर यहां जहां पे 2000 रुपए पे लोगों का ईमान बिकता है, बिरयानी की देख खुलने पे तमाम लोग जो कारकुन होते हैं लीडर को छोड़ते उस देख की तरफ चले जाते हैं, उस कौम का हम क्या करें। चलिए जी, बिरयानी की देख और कीमे वाले नान से अब 2000 रुपए पे हम आ गए। अब देखें आगे क्या होता है। हमारे साथ मौजूद हैं सोराब सरकी साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। आपका सर, कौन खरीद रहा है वोट और कौन बेच रहा है, पैसे कौन दे रहा है, कौन है ये लोग? देखें, मेरे ख्याल में तो ये सूरत हाल जो अभी आपको पता है कि ये नून लीग वालों ने एक्स चीफ जस्टिस की जो वीडियो क्लिप जो है वो लेकर आए, ये उसको काउंटर करने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल है जो कि एक बहुत बड़ी तशवीशनाक बात है, जो मैं भी मीडिया पे देख रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन और जो पाकिस्तान के अदालतें हैं, इदारे हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में सियासत को भी बदनाम करने के बराबर है, और सियासी प्रोसेस और ये सियासतदान और मुल्क के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत ही बुरी बात है। और जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है, तो ये बहुत बुरा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, सोराब सरकी साहब, आप मुझे ये बताएं कि जरूरत क्या थी पैसे बांटने की? जिसने भी बांटे, पीपल्स पार्टी का भी नाम लिया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून का भी नाम लिया जा रहा है, और जिस तरह से तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, पीछे पोस्टर्स लगे हुए हैं, बात हो रही है, आपको लगता है कि जरूरत थी पैसे बांटने की? क्योंकि अगर आप वोट्स का इसमें देखें, मयार देखें, जो लास्ट इलेक्शंस में था, तो उसमें एक बड़ी अक्सरियत जो थी वो नून लीग को मिल रही थी, और फिर एक आपका जो नून लीग का मुकाबला पीटीआई से था वो भी खत्म हो चुका था। देखें, बात यह है कि पीटीआई तो जानबूझ के उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग जो है लाहौर में, पाकिस्तान में बहुत मुखालिफ हैं और उनका बुरा हशर होगा, उन्होंने जानबूझ के अपने कैंडिडेट जो है, उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, एक आम छोटे से बच्चे को भी पता होता है कि जहां से आप नॉमिनेशन भर रहे होते हैं वहां के आपको प्रपोजर और सेकंडर चाहिए। मैं खुद 6 इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किए। ये तो बिल्कुल आप ये समझे कि एक काउंसलर है ना, काउंसलर को भी पता होता है जानबूझ के। सोराब सरकी साहब, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा और वक्त लेके उसको बात करें, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद फौरन से आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। बात हो रही थी सोराब सरकी साहब से। जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। बस बात ये है कि ये मुझे बताएं कि नून लीग, मैं नून लीग का तो तर्जमान नहीं हूँ, इवन नून लीग या पीपल्स पार्टी को फायदा क्या होगा अगर ये सीट जीतेंगे? तो उनको तो कोई फायदा होना नहीं है। तो ये जो भी मेरे ख्याल में इस तरह की जो सूरत हाल ये पैदा की जा रही है, ये प्लांटेड है। कोई भी आदमी बिठा के इस तरह पोस्टर लगा के कोई भी इस तरह की वीडियो बना सकता है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, आला सतह पर इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अब इस तरह तो पूरे जितने भी अच्छे सियासतदान हैं, एक मुल्क का निजाम है, वो भी बदनाम हो रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको किसी को कोई नहीं कोई ये इम्पोर्टेंट सीट है इतनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना नून लीग के लिए। पीटीआई तो फिर भी हुकूमत में है, उसको चाहिए। मजे की बात, आपको ये नहीं लगती कि वो वीडियो ऐसी है कि बड़े आराम से तहकीकात करके जो सामने लाया जा सकता है, अगर इलेक्शन कमीशन तहकीकात करे कि कौन लोग थे, पोस्टर किसका था, जगह कौन किसकी थी? अगर नून लीग के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, इतनी क्लियर वीडियो है, वो तो जाहिर हो सकती है। अगर इस मुल्क के अंदर एक केस के अंदर, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या नून लीग का हो, किसी भी पार्टी का हो, एक केस के अंदर अगर आदमी को सही तरीके से सजा मिले ना, तो ये जितनी भी इस तरह की हरकत होती हैं वो बंद हो जाएंगी। ये होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है। आपकी बात से जो मैं समझ पाई हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि तीसरी कुव्वत है जिसने ये किया है, ना मुस्लिम लीग नून इन्वॉल्व है, ना पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व है इसमें? नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह ये बीबी मरियम नवाज साहिबा ने
एक ऑडियो यहाँ पर मीडिया में दी हुई है जिसके चर्चे चल रहे हैं, और आपको पता है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में उसका नोटिस भी लिया हुआ है। उसको काउंटर करने के लिए इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, मेरा ये ख्याल है। अब ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं गलत है, तो पीटीआई वाले भी आप आकर देखें टीवी पे, वो कह रहे हैं कि अगर ये गलत है तो फिर चीफ जस्टिस साकिब साहब की जो ऑडियो वो भी गलत है। उसको काउंटर करने के लिए किया है, ये पीटीआई वालों ने किया है मेरे ख्याल में, और उनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। बाकी ये है कि ये मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो साकिब सकता निसार है साहब की आप ऑडियो सुने तो जैसे ये जो इस्लामाबाद ने नोटिस लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिस लिया उसमें भी यही बात कही गई है कि पूरी ऑडियो मौजूद नहीं है, यानी कि किसी से कॉन्वर्सेशन हो रही है और कॉन्वर्सेशन की जो है ऑडियो, जो पूरी ऑडियो है वो मौजूद नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है या तो किसी ने छुप के बनवा ली है या कोई जो है गुफ्तगू। अच्छा, ये जो मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो है ये तो ऐसा लग रहा है वो वॉइस नोट टाइप कोई चीज है कि वो बता रही है कि करना है। अब मैं आपको गुजारिश करूं, आपको पता है जस्टिस कयूम वो जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे वो भी आपको पता है, वो ऑडियो आई थी, याद है आपको, आपने सुनी थी, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए जो हिदायत दी जा रही थी। जी जी जी। तो ये पाकिस्तान के अंदर होता रहा है और उसको किसी ने डिनाई नहीं किया था, और वो इस तरह हुआ था। और आपको पता है कि ये जो इस तरह की ऑडियो वीडियो जो है वो कौन, ये कन्वर्सेशन कौन इंटरसेप्ट कर सकता है, कौन रिकॉर्ड कर सकता है, आप भी समझती हैं। तो उस लिहाज से ये काफी सीरियस बात है और इसको सीरियसली देखना चाहिए सब चीजों को। और लेकिन चलिए आप ये कह रहे हैं, आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, अगर इदारों की बात की जा रही है, अगर इदारे इस तरह से करते हैं तो इदारे क्यों करेंगे? मतलब वो इदारे तो उस सूरत में करते हैं जब पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा हो, नहीं, पाकिस्तान के हक में बात। जी। मैं तो इदारों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं तो ये कर रहा हूँ कौन करते हैं, तो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कौन करते हैं। नहीं, जाहिर है जो मुखालिफिन एक दूसरे के वो करते हैं ना, ये तो आजकल तो ये मुखालिफिन की बात की जाए तो ये जो सॉफ्टवेयर है जो मुतारिफ करवाए मुस्लिम लीग नून ने करवाया था। देखिए मेरी बात सुने, आजकल जो है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो मैं टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ, अगर उस पर ट्यून करके अगर रख दी जाए बात, जो मैं पूरी बात कर रहा हूँ 24 घंटे, वो रिकॉर्ड हो सकती है, आम आदमी कर सकता है। ये तो यहाँ मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं, सिंगापुर में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं, लोगों के पास हैं यहाँ पर। और ये छोटे मोटे लोग जो है इलेक्शन में भी इस तरह के वो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके जो मुखालफिन हैं उनकी बातें सुनते हैं, फिर उसके बाद वो अपने रिकॉर्ड में भी रखते हैं और देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और ये तो कोई इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि ये देखा जाए कि वाकई ये जेन्युइन है या नकली है। आमतौर पर ये कहा जा रहा है कि ये नकली है, अगर नकली है तो उसको नकली साबित किया जाए, अगर असली है तो उसको असली साबित किया जाए। इसी तरह ये जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, जेन्युइन है नहीं है, इनसे सबसे हटके, यानी कि जाती हमले सियासत में किस हद तक करने लगे? हाँ, ये तो बहुत ही बुरी बात है और ये पाकिस्तान की सियासत में पुराने होता रहता है। अभी तो सोशल मीडिया आ गया है, अभी तो बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। सुराब सर्की साहब, आप बड़ी अच्छी बात गुफ्तगू कर रहे हैं, थोड़ी सी टफ बात करूंगी आपसे, उम्मीद है बुरा नहीं मानेंगे। मुझे ये बताएं कि जी सेनेट इलेक्शन में भी तो एक आपकी वीडियो सामने आती है और उसमें भी तो पैसों के लेन देन की बात हो रही होती है। दीदी मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अगर मैं ही उसमें कर रहा था, पीपल्स पार्टी कर रही थी, अगर कोई भी हो, आप मेरे गालबन जो है यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की तरफ आप इशारा दे रहे हैं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। अगर उसने इस तरह की हरकत की, किसी ने भी, इंक्लूडिंग मैं हूँ, अगर मुझे ही सजा मिल जाए तो फिर आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा ना। ये तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ये तो जो करने वाला है वो तो खुद ही आकर नहीं कहेगा कि मैंने की है और मुझे सजा दे। ये तो जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे ना। जी, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। बहुत पॉजिटिव बात की, आप लाइन पे साथ रहिएगा। नदीम बाकी मौलवी साहब, आपने सुराब सर्की साहब की बात की, उन्होंने पॉजिटिव बात की है, कोई भी करे गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि मीडिया मैनेजमेंट तो होती रही है, अब ऑडियो पे बात कर लेते हैं जो कि मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो है। मीडिया मैनेजमेंट होती रही है पाकिस्तान में और वो मान भी रही हैं कि मैंने ऐसा किया है, और आगे भी उन्होंने फिर दूसरी मुबैना ऑडियो आई जिसमें वो मालिकान के हवाले से बात करी, जो कि मालिकान के हवाले से बात करी, आमिर साहब के हवाले से बात करी है। तो ये भी क्या होता रहेगा आगे कि जी मीडिया को, उन चैनल्स को पैसे दिए जाएंगे जो उनकी बोली बोलेंगे, ये भी क्या होता रहेगा आगे तक? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। चाहे हुकूमत हो या ऑपोजिशन हो या कोई भी पार्टी हो,
कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक होता है मीडिया पर्सन से या मीडिया हाउसेस से। ये सच है, ये दुनिया को भी पता है। आप कई दफा चैनल, फला चैनल, जनाब ये तो पीटीवी से भी ज्यादा हुकूमत की तारीफें एक कर रहा चैनल है। लगाओ तो पीपल्स पार्टी अच्छी होती है, मैं चैनल नाम लगाओ नहीं तो लेना PTI चाहूँ, यह अच्छी होती चैनल है। जनाब ये तो ऑपोजिशन का चैनल है, ये चैनल जनाब। और अब ये अवाम को भी पता लग गया, वो जब स्विच करते हैं यार गवर्नमेंट की बात सुनिए, चलो वो वाला चैनल तो लगाओ, चलो यार ऑपोजिशन की बात। तो अब ये कोई नई बात तो है नहीं अवाम के लिए कि हम कहें कि नहीं जनाब ये प्लांटेड है, ये है। अब ये तो एक्सपोज्ड हो रहे हैं अभी, जबकि अवाम तो पहले से ही जानती है। मगर अब ये बात यह है कि क्या ये जेब देता है सियासतदानों को, और मीडिया हाउसेस ऐसे क्यों करते हैं? वही मैं बात करूंगा। मीडिया हाउस चलाना बहुत मुश्किल है। हर इंसान कहता है कि जनाब मीडिया वाले बड़े पैसे कमा रहे हैं। मीडिया को कमाने के लिए जो जराए होते हैं वो होते हैं कमर्शियल एड्स। आजकल जब आप देखें जो कमर्शियल्स हैं वो बहुत कम बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग कमा ही नहीं रहे पैसे, और मीडिया को एयर टाइम इतना महंगा मिलता है कि आसान काम नहीं है किसी भी एक चैनल को चलाना। यानी कि समझ लें कि आप हाथी पाल रहे हैं। लेकिन यहाँ तो सवाल ये पैदा होता है ना कि किस बेस पे दिए जाते हैं, अब उस रेटिंग के बेस हाथी पे को दिए जा रहे खुराक हैं। कौन दे रहा है? हाँ। ये खुराक जो है पहले ये होता था, मार्केटिंग टीम्स होती थी, आज भी है मार्केटिंग टीम्स, बड़ी मेहनत करती हैं, कमर्शियल्स की तरफ जाते हैं। मगर आजकल इंडस्ट्री इकोनॉमी बैठी हुई है, एडवर्टाइजमेंट लेना ऐसा है हाथी के मुंह से गन्ना छीनना। और यहाँ पे चैनल्स के जो अखराजात हैं और जिस हिसाब से चैनल्स खुले हैं, आप देखें सबका ताल्लुक किसी न किसी सियासी ग्रुप गवर्नमेंट के से। इश्ताहारात की बात हो रही है ना, वो कह रही मैंने पार्टी के इश्ताहारात की बात की थी। ये तो जी जनाब, मैं पार्टी चाहे गवर्नमेंट हो, ये मुद्दा मैंने पहले भी उठाया आप था। क्या समझ रही मौजूदा गवर्नमेंट जो है इश्ताहारात किस बिना पे दे रहे हैं? हाँ। ये तहकीकात करिए कि पिछली हुकूमत ने किस बिना पे दिए हुए। देखें बात वही होती है, कोई यहाँ पे कोई भी चीज आप ले लें, चाहे आप सियासत की बात करें, मीडिया की बात करें, अगर आप किसी के फेवर में कहते हैं तो आपको कहते हैं जनाब ये वाली एंकर है ना, ये तो है ही पीटीआई की, फला एंकर ने अगर बात की ये तो पीपल्स पार्टी की है। हम लेबल्ड कर रहे हैं, और जो लेबल नहीं होते हैं तो उन एंकर्स को भी देखा जाता है, उनको खरीद लिया जाता है। जनाब कभी कोई तोहफा देके, वो तो हमें अंदाजा है कि क्या हो रहा है। सोराब सरकी साहब, आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या पार्टी की जो कैंपेन्स होती हैं उसमें क्या इतना बजट होता है जिसको करोड़ों रुपए का बजट कहते हैं कि 18 करोड़ उसके, 22 करोड़ उसके, और फिर चैनल को दिया जाता है? क्या कैंपेन में इतना अमाउंट इस्तेमाल किया जाता है? इंडिविजुअली पार्टी करती है? देखें, पार्टी के पास फंड होते हैं, बिल्कुल पार्टी के पास भी फंड होते हैं। जब वो टिकटें देते हैं तो वो उनसे टिकट के पैसे भी लेते हैं। बाकी उम्मीदवार जो जाते हैं इलेक्शंस के अंदर और वो जितना खर्चा करते हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब वो पैसा जो इलेक्शन कहती है, इलेक्शन कमीशन कहती है कि आप 10-20 लाख रुपए खर्चा करेंगे, वहां पर 10-10, 15-15 करोड़ रुपए हल्के पे खर्चा आ जाता है। तो पार्टियों के पास जो है ना वो भी फंड्स होते हैं। और जिस तरह अगर आप ये समझती हैं या आवाम समझता है कि वो ज्यादा पैसे खर्च कर रही है कोई पार्टी, तो फिर वो भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो उसकी तहकीकात करे कि इतने उसने एडवर्टाइजमेंट पे पैसे दिए तो वो पैसे कहाँ से लेकर आए और वो उनका जो है मनी ट्रेल क्या है। ये तो सब चीजें इलेक्शन कमीशन को देखनी होती हैं। बहरहाल मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पर अगर सही तरीके से सही निजाम चले, राइट पोजीशन पे राइट बंदा हो और जिसका काम हो उसको सौंपा जाए और मेरिट हो, और इसमें जो इंटरफेरेंस होती है, जो इल्जामात लगते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट बीच में से हट जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो पाकिस्तान के सारे मसाइल एक साल में हल हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है सोराब सरकी साहब कि ये जो ऑडियो वीडियोस आ रही हैं ये खास तौर पे किसी मसले से, मसाइल जो पाकिस्तान में सब चल रहे हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं और ये पाकिस्तान में होती आ रही हैं। यहाँ पर आपको भी मालूम है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, यहाँ पर इश्यूज को नॉन इशू बनाया जाता है और नॉन इशू को इशू बनाया जाता है। और खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है किसी भी पार्टी के लिए जो हुकूमत में हो, तो उसको काउंटर करने के लिए, ताकि उस पर बात नहीं हो, फिर दूसरी चीजों पे चीजें डाइवर्ट हों,
फिर वो सब चैनल्स और सब जितने भी सियासतदान हैं वो उस पर तबसरा करने, कोई नई चीज होती है उस पर तबसरा करने में लग जाते हैं। अच्छा, पीटीआई की गवर्नमेंट, पीटीआई का अपना कैंडिडेट तो नहीं था यानी 133 में, तो आपको लगता है कि जानबूझ के ये जो ये जानबूझ के किया है, ये मुतनाज़ा बनाया गया है इस नहीं 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 नहीं, देखें जानबूझ के वो यहाँ पर इलेक्शन उनको पता था कि यहाँ पर बुरी तरह शिकस्त होगी, क्योंकि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और पहले इन्होंने यहाँ से काफी वोट लिए। अब अगर यहाँ पर ये इस तरह की सूरत हाल होती, यहाँ पर इलेक्शन होता, तो ये बुरी तरह अगर हारते, वोट नहीं लेते, तो फिर इन पे और प्रेशर आता और अगले, अभी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है तो इन पे और ज्यादा प्रेशर आता और ये फिर पूरे अपोजिशन पे चढ़ दौड़ती। तो उससे बचने के लिए उन्होंने जानबूझ के ये एक स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने अपने जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट हम जो हैं, आपको गुजारिश करूं तो वो तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो तो अपनी जगह पर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 4-4, 6-6 कैंडिडेट पार्टी जो है वो खड़ी करती है और कवरिंग कैंडिडेट होते हैं, जो मतलब लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, उनसे हटके पार्टी अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़े करती है। अब इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को कहला रही है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई कहला रही है, लेकिन उनका इतना तजुर्बा नहीं, उनकी पार्टी इतना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, कहते हैं कि हमारा स्ट्रांग होल्ड है, हमने लाहौर में इतनी सीटें जीती हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि नॉमिनेशन किस तरह भराया जाता है। तो ये तो बड़ा मतलब अलमिया है। इस पे तो मेरे ख्याल में पीटीआई को इस पे तो मेरे ख्याल में सियासत से ही छोड़ देनी चाहिए। और वो इनकी ये मतलब पस्ती की ये सूरत हाल है कि इनको पता ही नहीं है कि नॉमिनेशन किस तरह भरी जाती है किसी भी हल्के के अंदर। ये तो बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हम ये समझते हैं कि इन्होंने जानबूझ के किया है ताकि मैदान में हो नहीं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मैदान में है और मेरे ख्याल में जो नून लीग के वोट हैं वो वोट नून लीग को पड़ेंगे, जो एंटी नून लीग वोट हैं वो पीपल्स पार्टी को पड़ेंगे। नेचुरली ऐसे ही होगा। यानी कि फिर ये आप कह सकते हैं कि सियासत 90 की दहाई में फिर दाखिल हो रही है। सियासत तो बिल्कुल आप देख रही हैं, सियासत बिल्कुल आखिरी राउंड है अभी। तो अगर ये फजलुर रहमान की जो सूरत हाल है वो ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ पीडीएम की सदारत से, उनका ये है कि किसी भी तरीके से 1 साल पहले असेंबलियों से इस्तीफा दे दिया जाए ताकि। तो सर आपने क्यों नाराज किया है फजलुर रहमान साहब को इतना? हमने नाराज नहीं किया है, अभी तो हम उनके साथ हैं ही नहीं। वो अभी जो हैं उनसे नाराज हुए, हम तो हैं ही नहीं उनके साथ। तो पहले तो आपने ही नाराज किया था, वो तो कह चुके थे कि पीपल्स पार्टी ने छुरा घोंपा है हमारी पीठ पे। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो उनको एक दिया था अपना पूरा प्रोग्राम, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम के ऊपर चलते तो आज पीटीआई की पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं होती। और जो अवाम भुगत रहे हैं और अवाम बेचारे आजाब में हैं, इतनी महंगाई हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल। आप IMF के पास देखें जाकर, उन्होंने पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया। चलिए इस पे बात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में जो मौजूद है नदीम बाकी मौलवी साहब, इनसे बात करेंगे। फजलुर रहमान साहब की भी बात हो रही है, सभी नाराज करके बैठे हुए हैं, दिसंबर भी आ गया, लॉन्ग मार्च भी नहीं हो रहा। लेकिन एक और सवाल ये बनता है कि मुस्लिम लीग नून का भी मुस्तकबिल क्या है इस वक्त? क्या आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा की जो सियासत है वो उनको एक बंद रास्ते में खड़ा कर रही है और आगे उनका फ्यूचर मजीद मसाइल का शिकार हो जाएगा? ऐसा नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, हुकूमत ये दिसंबर में गिरा सकते हैं, लॉन्ग मार्च तो दूर की बात है। कानून ये कहता है कि अगर मनी बिल यानी कि जो मिनी बजट लेके आ रहे हैं, अगर ये फेल हो जाते हैं तो कानून के मुताबिक लीडर ऑफ द हाउस को तब्दील किया जाता है। तो अभी इनके पास है, क्योंकि जनवरी से पहले ये बिल ला रहे हैं, ठीक है जी। ये जो मिनी बजट है इसके अंदर ये इकट्ठा हो जाए और फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जाहिर है असेंबली में ये होगा, उस वक्त जो मेजॉरिटी वोट अगर करते हैं अगेंस्ट इट, आपको पता है कानून हमारा ये कहता है कि फिर हेड ऑफ इसके जो प्राइम मिनिस्टर है उसको निकलना पड़ेगा। फिर वो नया प्राइम मिनिस्टर, चाहे पीटीआई नया प्राइम मिनिस्टर लाए, मगर इमरान खान साहब। मैं नहीं चाहती कि आपको मैं इंटरप्ट करूं, मैं चाहती हूं बड़ी आराम से इस पे बात हो, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और कुछ ऐसी ही बातें हैं। सोराब सरकी साहब भी हमारे साथ हैं, नदीम बाकी मौलवी साहब हैं।
दोनों हजरात बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि मसले को हल होना चाहिए। आज तो मेरा भी दिल जो है वो बड़ा दुख रहा है कि हम अपनी नस्लों को क्या दे रहे हैं। नदीम बाकी मौलवी साहब, आप मिनी बजट के हवाले से बात कर रहे थे कि आम पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है। IMF ने जो है एक तूफान मचाया हुआ है। हमारा कशकोल जो है, जो पता नहीं लोहे का है, टूटता ही नहीं है। हम मजीद कशकोल लेके बैठे हुए हैं। सऊदीया भी हमें पैसे दे चुका है। हम तो समझते थे कि कुछ मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन आगे आप कह रहे हैं कि और मसले आने वाले हैं। देखिए, ये ऑपोजिशन भी जानती है, अवाम भी जानती है। इस मिनी बजट से जो है ना, महंगाई का तूफान मजीद आपको तेजी में नजर आएगा। अब इस महंगाई के तूफान को रोकने का एक ही है, और ये जो है ना, ये कोई नया निजाम नहीं है। बरतानिया में भी ये हुआ है, कनाडा में भी ये हुआ है। प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है, अगर वहां पे असेंबली में अक्सरियत, ये सारे ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च को छोड़ दें, अभी एक महीने में अगर ये इकट्ठा हो के उस असेंबली के अंदर मेजॉरिटी ये ले लेते हैं ना, और वोट, और इस बिल को पास नहीं होने देते, मैं आपको बता दूं, कानून ये कहेगा कि या प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा या दोबारा से री इलेक्शन की तरफ आएंगे। हम क्यों जंग रोडों पे लड़ रहे हैं? आए तमाम लीडर अभी इकट्ठा हो जाए ना। पीपल्स पार्टी अगर चाहती है, गरीबों के लिए कर रही है, सब यही चाहते हैं। MQM इत्तेहादी जितने भी हैं, फिर बाद में इत्तेहादी ना करें, हमें मौका नहीं मिला। आज इत्तेहादी अगर चार समझ रहे हैं कि जनाब हमारी हुकूमत सही नहीं कर रही है, तो हट जाए हुकूमत से और रोक दें इसको, बजट को, वरना फिर कल को MQM जैसे कई इदारे कहेंगे जनाब हम मजबूर थे। अब आप मजबूर नहीं है, क्योंकि आपके वोट से ही ये बजट पास होगा, आपके वोट की वजह से ही ये बजट पास होगा। और अगर आप सब इकट्ठा हो जाए इत्तेहादी समेत। मेरे प्रोग्राम में एक दिन आके कहते हैं जी हमारे तहफ्फुज़ात हैं, हम नहीं साथ खड़े रहेंगे, दूसरे दिन कहते हैं जी हम मैं साथ ये हैं। बात इसलिए कह रहा हूं कि आज अवाम भी सुन ले कि अगर ये जितने भी इत्तेहादी कहते हैं ना कि जनाब हम मजबूर है, तो इस असेंबली में मजबूरी नाम की चीज नहीं है। अगर मिनी बजट पास नहीं हुआ तो फिर आप समझ लें कि हुकूमत गई। क्यों? क्योंकि ये टैक्सेस का मामला है, ये हुकूमत अवाम के मुस्तकबिल के ऊपर है। जनाब आप क्या बात करें, आप मजीद टैक्सेस की तरफ जा रहे हैं, पेट्रोल का 17% सेल्स टैक्स की तरफ जा रहे हैं। आप स्टेशनरी, जो बच्चे हमारे पढ़ने लिखने की चीजें हो, स्टेशनरी, उसकी महंगाई की तरफ जा रहे हैं। हम दूध के डब्बे जो बच्चों को लेके पिलाते हैं, हम उसके ऊपर टैक्स देने की तरफ जा रहे हैं। और सारे लीडर जो इत्तेहादी से लेके जिस पार्टी से आप बात करते हैं, वो ये कहते हैं हम गरीब के साथ हैं। अगर आप गरीब के साथ हैं तो उठिए, आ जाए वोट। मगर इसके बाद अगर आपने वोट दिया तो याद रखिएगा, इत्तेहादी को फिर मत कहिए, कोई भी इलेक्शन में आके कहना कि मैं मजबूर था, तो ये अवाम को उस वक्त पूछना पड़ेंगे कि जनाब ड्रामेबाजी छोड़ दीजिए। आज अगर आप मजबूर नहीं है, असेंबली में जाइए, उसके खिलाफ खड़े हो जाए। अगर आप समझते हैं गलत है, और अगर आप सही समझते हैं, तो फिर आप आखिर तक, यानी 2000 जब आइंदा साल जब आएंगे, 2023 में हम दाखिल होंगे इलेक्शन के दौरान, फिर आप उसी तरह अटके रहिएगा कि जनाब हम इस ग्रुप के साथ थे, और जो हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, हमारे यहाँ मॉरल नहीं है। अब यहाँ पे इलेक्शन आएगी, वो कहेंगे जी हम तो मजबूरी में हुकूमत के साथ थे। फिर हर एक आदमी, यहाँ पे सियासत में भी दोस्तियां होती हैं, अवाम का सोचे। मतलब मंतक की बात यह है कि जी इन हाउस बात करें ना, इन हाउस क्यों नहीं बात करते? इन हाउस बात करें, ये कानूनी तरीका है। पढ़े लिखे तबके हैं ये सारे जो पार्लियामेंट में आते हैं, अगर ये बात कर रहे हैं, अगर आज पीपल्स पार्टी अपना धरना, अपना मौलाना अपना धरना, नवाज शरीफ अपना धरना, सब अपना अपना ढोल पीटेंगे, सड़कों पे आएंगे, इससे नहीं कुछ होगा, इससे बर्बादी होगी, इससे मईशत खराब होगी, गुर्बत आएगी। अदम एतमाद पहले ही आ जाती तो ये जो अपोजिशन चले पहले नहीं आई, अभी तो कॉज है आपके सामने, अभी भी नो कॉन्फिडेंस वोट आ जाएगा, क्योंकि ये मनी बिल है, ये आसान काम नहीं है। आज आप, और अब तो चले, पहले तो कह सकते थे करना नहीं चाहते, कर इरादा अगर सबका बातें ही हैं पूरे। देखिए, सबका मकसद अगर अवाम है ना, अगर सबका मकसद अवाम है, तो और सबका मकसद महंगाई है, तो इस बिल को रोके। चलिए अब एक पॉजिटिव बात पीटीआई के हवाले से कर लेते हैं कि पीटीआई पे हमें तनकीद ही करनी है कि वो गवर्नमेंट में या उनकी पॉलिसीज जो है बिल्कुल फेल हो चुकी है, इसलिए हम तनकीद देखिए पीटीआई ने बेहतरीन काम जो किया है, जो अगली नस्लें याद रखेंगी, वो है डैम बनाना।
अच्छा। डैम बनाना इसलिए कि आज नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद लोग पीटीआई को याद रखेंगे कि उस डैम की वजह से बिजली की कीमतों में कमी होगी, बिजली होगा, पानी होगा, जमीन जरखेज होगा। ये बहुत अच्छा काम किया, आज तक किसी ने नहीं किया था, इतने बड़े बड़े डैम्स बनाए। ठीक है जी, क्योंकि 1960s के दौर में डैम बने थे और अब जाके पीटीआई ने इन डैम्स के बारे में काम किया। और बताएं। ठीक है, ये एक काम बहुत अच्छा। दूसरा उन्होंने जो अच्छा काम किया वो कोशिश उन्होंने की कि जी तालीम इकसा कर दें। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर जब तालीम इकसा होगी, अच्छा, उस पे तो कोई मानने वाला नहीं है, कुछ अरसे की बात है। देखिए मुझे ये ऐसा जो लगता है। हमारे खुद ही करप्शन कर रहे हैं हम। हाँ। तीसरी बात कि हम इन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया था कोविड के दरमियान, जब कोविड हुआ था इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया, कोविड हुआ था इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कम किए। मगर उस वक्त और आज में कितना फर्क है। आज हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आज हम आईएमएफ की डिक्टेशंस ले रहे हैं। उस वक्त शौकत तरीन साहब ने कहा था जनाब हम बच्चों की दूध के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, ये जुल्म है। आज खुद आप वही काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनाब डब्बों के ऊपर हम दूध के या कोई भी खाने पीने की चीज के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। ये हुकूमत ही थी पीटीआई की जो लोग कह रहे थे वाह यार जबरदस्त पेट्रोल के ऊपर से सेल्स टैक्स हटा दिया। आज आप कह रहे हैं कि जनाब मैं दोबारा से 17, और यही इसी हुकूमत ने आपको करंट अकाउंट सरप्लस दिया और इसी हुकूमत ने आज करंट अकाउंट जो है डेफिसिट में आ गया। तो वो अपने ही कारकर्दगी को नोट करें कि जनाब हम किस तरह से सरप्लस से डेफिसिट पे आ गए। वो कहां कोताही थी? क्या स्टेट बैंक का कसूर था? क्या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कसूर था? मौलवी साहब, प्रोग्राम हमारे चूंकि आखिरी मराहिल में जा रहा है, मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब खुद ठीक हैं, उनकी टीम ठीक नहीं है? क्या आपको लगता है कि आगे जो इलेक्शंस हैं उसमें कोई उम्मीद है? क्योंकि वो ये कहते हैं हम पहले तक कुछ अरसे पहले तक तो हमें ये नजर आ रहा था कि 10 साल पीटीआई के पास चले जाएंगे। आगे आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं जनाब, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और अगर मिनी बजट पास हो गया, महंगाई का तूफान आता रहेगा। आज आप देख लें तकरीबन 30% जो है आलमी मंडी में तेल नीचे हो गया। तो अगर 30% हुआ है तो 25% तो पेट्रोल की कीमतों में कमी करें, मगर नहीं 5%, 2% वो भी तीर मार के। चले, आपका कहने का मकसद है आगे कोई चांसेस नहीं। और यही क्वेश्चन मैं हमेशा पूछती हूँ अपने मेहमानों से, और इत्तेफाक की बात यह है कि हमेशा नेगेटिव आंसर आता है। हम सोराब सर्की की तरफ चलते हैं। सर, आप मुझे सुन सकते हैं? सोराब सर्की साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी। सोराब सर्की साहब, क्या हुकूमत की माशी पॉलिसी गहरे गड़े में जा रही है? आपको ऐसा लगता है कि मजीद हालात खराब होने वाले हैं? बिल्कुल गहरे गड़े में जा रही है। और अभी मैं आपको गुजारिश करूं, ये भाई साहब तारीफ कर रहे थे कोविड के अंदर देखने में तो बिल्कुल ये स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह अच्छा है, लेकिन शायद आज या कल चार्टर अकाउंटेंट की रिपोर्ट आई है जिसमें सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट ने ये कहा है कि 40 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अब इमरान खान साहब जो आए थे नारा लगाकर मैं तब्दीली लेकर आऊंगा और रोज पता नहीं कितने अरबों रुपए की करप्शन होती है उसको मैं कंट्रोल करूंगा, वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए। बजाय मुल्क को आगे ले जाने के और पीछे मुल्क चला गया। ये जो सूरत हाल है इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। आप में बहुत सारे इशू हैं। आप ये मैं आपको बताऊं, केस के मामले में आप देखें मिसमैनेजमेंट है, बैड गवर्नेंस है, इनको तरीका गवर्नमेंट करने का आता नहीं है। और पहले जो लोग थे जिनको इन्होंने बुरा भला कहा, वो उस वजह से लोगों ने वोट दिया। लेकिन आप ये देखें, खुद ही आप अंदाजा लगाएं उस और उन गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में क्या फर्क आया? कोई बेहतरी आई? बाकी ये है कि वो छोटे छोटे डैम्स की जो मेरे भाई बात कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने वो डैम्स जरूर छोटे छोटे डैम्स की ये कुछ इन्होंने स्कीम दी है। अदरवाइज मेरे ख्याल में कोई उनका ऐसा काम नहीं है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो गिनवाया जा सके। अगर आप पिछली हुकूमतों को जिनको ये बहुत बुरा भला कहते थे उनको देखें तो आप शुरू से लेकर देखें तो बड़े बड़े प्रोग्राम दिए पिछली गवर्नमेंटों ने। उन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा जब बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, उन्होंने बहुत आपको पता है LHW जो कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया ने माना लेडीज हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम दिया, वुमेन बैंक का प्रोग्राम दिया, उन्होंने वुमेन पुलिस स्टेशन का प्रोग्राम दिया। फिर बेनजीर भुट्टो साहबा का एक विजन था, उन्होंने जो बाद में उसका नाम तब्दील हुआ,
वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से प्रोग्राम हुआ। सर बीबी का नाम आया है तो यहाँ पे रुक जाएं। बीबी का नाम आया है, बीबी का तो ये भी है ना कि एक जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है। जब हम कहते हैं कि जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, तो जो ये एहतजाज और ये सब कुछ हो रहा है हुकूमत के खिलाफ, अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन भी करती है, तो वो ऐवान के अंदर क्यों नहीं होता सर? मेरी बहन, मैं आपको गुजारिश करूं, आसिफ अली जरदारी साहब ने, मैं खुद उसमें बैठा हुआ था, नौ डेरो हाउस में उन्होंने तकरीर की करी खुदा बख्श में। उन्होंने कहा कि भाई आप इस चक्कर में नहीं पड़े, आप लॉन्ग मार्च के इन चक्करों में ही नहीं पड़े, तो आप जो है सीधी सीधी बात करें, हम आपके साथ हैं, मैं आपकी मदद करता हूं। सबसे पहले हम पंजाब की गवर्नमेंट को गिराएं, क्योंकि वहां पर चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी बहुत बुरी है थी और बड़ी आसानी से उसको हटाया जा सकता था। लेकिन उसमें आपको मालूम है पीडीएम में जो ये दरारें पड़ी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम जो है वो जाकर वहां पर धरना दे देंगे, बैठ जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है पाकिस्तान की सबसे मैच्योर पार्टी है, और आपको पता है कि 54 साल उसको हो गए आज, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 54 साल हो गए। जो दूसरी पार्टियां हैं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग वो चली गई, अब पता नहीं कोई एक कयूम लीग बन गई, नून लीग बन गई, कोई चौधरी लीग बन गई, कोई पगारा लीग बन गई, वो कोई ये जितनी पार्टियां हैं ये नई पार्टियां हैं। अब सर आप बहुत अच्छी बात करें, लेकिन यहाँ नदीम बाकी मौलवी साहब ने एक पॉइंट रेज किया था, उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आगे मिनी बजट आ रहा है, तो उस हवाले से कोई स्ट्रेटजी बनाई है क्या? आपकी पार्टी क्या करेगी मुखालफत के हवाले से? मैं आपको गुजारिश करूँ कि बिलावल भुट्टो साहब कि हमारे 100 इख्तलाफात नून लीग के साथ, लेकिन ये है कि इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन है वहां पर शहबाज शरीफ, हम उसके पीछे हैं। और जब भी कोई सूरत हाल हुई है, आगे पीछे लोग जो हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर वो नून लीग के हुए हैं, अगर वो हो जाए जिस तरह मेरे भाई आपके साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। अब वो एक पॉलिटिक्स है, अवाम की अगर उनको दर्द है तो वो बिल्कुल सब इकट्ठे हो जाएं। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये एक हफ्ते में गवर्नमेंट गिर सकती है। ये बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना, लोहा जो है बिल्कुल वो गर्म हुआ है, बस इसको थोड़ा बस धक्का देने की जरूरत है। बिल्कुल हर चीज तैयार है और लोग भी इसको सपोर्ट करेंगे, और खुद पीटीआई के बहुत सारे लोग जो है वो तंग बैठे हुए हैं। तो ये तो मौके का पाए पार्लियामेंट के अंदर हम इनका मुकाबला करें और पार्लियामेंट के अंदर इनको शिकस्त दें। अब ये हमारी थोड़ा इसमें मौके इस वजह से थोड़ा सा इनसे डिफरेंस था कि हम जाएं और वहां धरना दें और उधर कहें कि वो इमरान खान की तरह इस्तीफा लेकर आए, कोई और गवर्नमेंट आए और वही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आए या नून लीग की आए, फिर कोई वहां पर चढ़ दौड़े। जिस तरह अभी आपको पता है कि तहरीक वहां पर जा रहे थे एहतजाज करने के लिए, या मुख्तलिफ पार्टियां एहतजाज करती हैं, जिस तरह पीटीआई ने किया था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैच्योर पार्टी है, उसने ये समझा जो हमारे भाई कह रहे हैं, वो हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ है जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का जो मौक़िफ़ है उन्हीं की तायद कर रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए और इन हाउस तब्दीली हो सकती है। बहुत शुक्रिया सराज सरकी साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बिल्कुल इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए। नदीम बाकी मौलवी साहब लास्ट कमेंट कर लीजिएगा। देखें जनाब, जब तक हफीज शेख साहब पीपल्स पार्टी में थे बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, पीटीआई में थे तो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, मगर हकीकत यह है ना पीपल्स पार्टी के दौरान उन्होंने काम किया ना पीटीआई में काम किया, और अल्लाह ना करे फिर ये ना हो कि फिर एक हुकूमत आया और फिर वही हफीज शेख। खुदारा 60-70 सालों से ऐसे लोगों को दूर करें, नए लोगों को लाएं, प्लानिंग के साथ आए, अवाम के लिए मईशत को बेहतर बनाएं ताकि ना कीमे वाली नान चले और ना ही 2000 रुपए का नोट चले। चलिए जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।